गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु क्या है उसके विषय में वर्णन किया है। गुरु के विषय में रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ जो समुद्र और नर रूप में हरि ही हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समूह हैं। आगे कहते हैं कि बंदौ गुरु पद पदम परागा सूरज सुभाष सरस अनुरागा अमीय मूरिमय चूरन चारु शमन सकल भव रज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों के रज की वंदना करता हूँ। रज का अभिप्राय जो गुरु के चरण है और चरण की जो धूली है तो उस धूल की मैं वंदना करता हूँ जो सुरुचि और उसका स्वाद कह रहे हैं कि वो सुरुचि माने कितना रुचिकर उसका स्वाद है, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से वह पूर्णतः भावपूर्ण है। इस रज की धूल के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी गुरु के रज की है प्रशंसा कर रहे हैं। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। कौन? गुरु। गुरु की वंदना और गुरु के चरणों की रज अर्थात धूल, उसकी तुलना किस प्रकार कह रहे हैं कि कितनी सुगंधित है, कितनी स्वादिष्ट है और यहाँ तक कि संजीवनी जड़ी बूटी के समान है। मैं उस गुरु की वंदना करता हूँ। इसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी आगे अयोध्या कांड के प्रारंभ में भी इस बात को लिखते हैं जिसमें चौपाई की शुरुआत या प्रसंग जो मैंने अभी चौपाई आपको समक्ष रखा, यह बालकांड में गुरु के बारे में विषय में उन्होंने वर्णन किया है। अयोध्या कांड के प्रारंभ में भी गोस्वामी तुलसीदास जी जो महाकवि हैं कहते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। और यह दोहा हनुमान चालीसा का जो हम पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा के आरंभ में यह पहली दोहा गोस्वामी तुलसीदास जी ने वहाँ पर भी वर्णित किया है। कहते हैं कि श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों तरफ फलों का, चार फल कौन कौन से बता रहे हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष देने वाला है। अर्थात श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को उन्होंने यहाँ कहा कि हमारे मन की जो मन रूपी दर्पण है उसको इस प्रकार से यह साफ करेगा कि जो श्री रघुनाथ जी के निर्मल यश का वर्णन करता है और चारों फलों को इस श्री गुरु के चरणों की रज से चार फल की प्राप्ति हमें उनके आशीर्वाद से मिलती है। और वो चार फल क्या हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। गुरु के विषय में
आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर एक छोटा सा प्रसंग कि एक कन्या जो अपने पिताजी से कहती है कि मैं तपस्या करूँगी। पिताजी उसके तपस्या के लिए पूरी व्यवस्था कर देते हैं। वो घर पे तपस्या के लिए नहीं बोली, मैं जंगल में तपस्या करूँगी। तो जंगल में पिताजी ने कुटिया बनवा करके व्यवस्था कर दी और वह जंगल में रहकर तपस्या करने लगी। लेकिन बिना मन में जो विचार आया कि बिना गुरु बनाए और गुरु मंत्र लिए कैसे तपस्या पूरी हो सकती है। अब देखिए, जैसे ही अब वो गुरु कहाँ जंगल में मिले और उधर एक चोर इस घात में था कि यहाँ जंगल में एक कन्या जिस बहुत कुटिया में रहती है, तपस्या कर रही है, उसके पास बहुत कुछ है और क्यों न उसकी चोरी कर। वो कुटिया में पहुंचकर चोरी करने के उद्देश्य से जाता है। कन्या कहती है कि आप क्या करने आए हैं। वो बात को नहीं बताया और बोला मैं ऐसे ही बस। तो कन्या ने कहा कि मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ। चोर को मौका लगा, उसने बात मान ली कि मैं आपका गुरु बन जाऊँगा। कन्या से कहा कि तुम्हारे पास जितने संपदा, धन दौलत, वस्तु जो कुछ है उसे ले लीजिए और मेरे साथ चलिए, और गुरु मंत्र यहाँ कुटिया में नहीं दूंगा, किसी ऐसे स्थान पर देंगे जहाँ आपको गुरु मंत्र बहुत ही शुभ होगा, अच्छा होगा, भली भांत से फलीभूत होगा। कन्या बोले ठीक है गुरुजी, और सारा वस्त्र वगैरह जो कुछ था ले करके चल दिया। घने जंगल में दूर एक पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, चोर ने कन्या का कपड़े से हाथ बांध दिया और बोला कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए और मैं शाम को आकर के ये बंधन छोड़ दूंगा। कन्या बोली जी गुरुजी। अब वो तो चोर था, उसके मन में तो पाप था। वो कन्या का इस प्रकार बेवकूफ़ बना करके सामान सारा जो कुछ था कन्या का लेके चला गया। इस प्रकार कन्या शाम तक 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन बीत गए और इंतज़ार करती रही, लेकिन वो तो चोर कहाँ आने वाला था। भगवान शंकर जी उधर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप सुनते सुनते देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को भेजा कि जंगल में कन्या ऐसे ऐसे तपस्या कर रही है, अब उसको जो वरदान मांगे जाइए दे करके आ जाइए। ब्रह्मा जी आते हैं, ब्रह्मा जी देखे, बोले कन्या ये हाथ तुम्हारा कैसे बंधा है। बोले हमारे गुरुजी बांध के गए हैं। ब्रह्मा जी ने बोला मैं आपका हाथ छोड़ देता हूँ और जो वरदान मांगना हो मांग लीजिए। कन्या ने कहा नहीं, ये बंधन गुरुजी ने बांधा है और गुरुजी ही आकर के खोलेंगे। ब्रह्मा जी वापस चले जाते हैं। उन्होंने शिव जी को बताया, फिर विष्णु जी को भगवान शंकर जी ने भेजा, वो भी आए, उन्होंने भी यही प्रश्न रखा। कन्या ने उन्हें वापस कर दिया। इसी बात को कहते हुए अंत में पुनः देवादिदेव महादेव स्वयं आते हैं और वो भी जब इस बात को रखते हैं कन्या के सामने, तो कन्या कहती नहीं भगवान ये तो गुरुजी ही छोड़ेंगे। अब भगवान देवादिदेव महादेव को लगा कि गुरु ही छोड़ेंगे। इस कन्या का समस्या का समाधान करने के लिए वो गुरु की खोज में चले गए और अंततः उन्होंने गुरु को ढूंढा, अपने सभी गणों भक्तों को चारों तरफ दौड़ा दिया। अंततः वो चोर जो चोरी करके चला गया था उसको पकड़ करके ले आते हैं और कहते हैं कन्या को जो तुमने बांध रखा हाथ इसको छोड़िए। तो कुछ चोर के चरणों में पड़ जाती है, चरण स्पर्श करके गुरुजी को प्रणाम करके बोलती है गुरुवर आप कहाँ चले गए थे। तो
वह जो चोर था उसको ही गुरु कन्या ने गुरु मान लिया। इसलिए ये कभी नहीं कहना चाहिए कि गुरु का कर्म क्या है, हमें उसे कर्म से नहीं जाना चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि गुरु का धर्म क्या है। और गुरु ने धर्म वो चोर होते हुए भी निभा किया। और गुरु मंत्र क्या दिया? ओम नमः शिवाय का। और ओम नमः शिवाय का जाप करते करते और वो कन्या उस चोर को इतनी प्रशंसा करते हैं कि गुरु आपने तो ऐसा गुरु मंत्र दिया कि यहाँ पर तो साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश सब आ गए। तो कहती है कि कहा भी गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ऐसा अवसर बन गया जहाँ पर वो गुरु भी खड़ा है और महादेव भगवान के रूप में खड़े हुए हैं। सबसे पहले वो भले ही कर्म से चोर था, लेकिन पहले वो गुरु के चरणों को स्पर्श करती है। ये भाव जो कहा गया, अंततः गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर इस संतकृत के श्लोक के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु ही इस धरती पर सदैव पूजनीय है, वंदनीय है, अभिनंदनीय है। और आज इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर मैं अपने उन समस्त गुरुओं को, उन समस्त शिक्षकों को भी उनको शुभ आशीर्वाद प्राप्त करना चाहूँगा, जिन्होंने प्राथमिक से लेकर के शीर्ष स्तर तक जितने मैंने पठन पाठन पढ़ाई लिखाई किया है, जिन भी कक्षाओं में जिन गुरुओं का मुझे योगदान मिला है, आशीर्वाद मिला है, उन गुरुओं को मैं कोटि कोटि बारंबार प्रणाम करता हूँ। जय श्री गुरुवे नमः, जय श्री गुरुवे नमः, जय श्री गुरुवे नमः।